हेलो टू एवरीवन। माय नेम इज़ राकेश बिश्नोई। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ अपन बढ़ते हैं आगे। हमारे जो लेक्चर चल रहे हैं वो क्लास 10th में बेस्ट लेक्चर चल रहे हैं, जिसमें क्लास 10th की एक्सरसाइज 10 अपन कर रहे हैं, जिसका नाम है सर्कल्स। तो सर्कल्स का एक वीडियो जो है वो लास्ट लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ। आज अपन उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2 के आगे क्वेश्चन 4 से। अपन एक्सरसाइज 10.2 के लास्ट जो लेक्चर था उसमें ये जो दे रखा है आपको, ये हम सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो अब अपन शुरुआत करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। तो ये कैसे सिद्ध करेंगे? ये सिद्ध करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं फिर बता देता हूँ। क्या चीज है? देखिए, जैसे कुछ थ्योरम थी, उस थ्योरम को वापस रिकॉल करते हैं, वापस याद करते हैं। मान लीजिए ये एक सर्किल है आपका। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आपको याद कर रहे हैं। ये सर्किल का सेंटर है जिसको आप ओ नाम देते हैं। ठीक है, एक पॉइंट पी से, एक पॉइंट किसकी बात करते हैं? पॉइंट पी की बात करते हैं। पी की 3 स्थितियां थी। पहला, ये पॉइंट जो है सर्किल के अंदर हो, फिर पॉइंट सर्किल की परिधि पर हो यानी सर्किल पर स्थित हो, और तीसरा पॉइंट पी जो है सर्किल के बाहर हो। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है ये देखा था, स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो बात करें, अगर पॉइंट सर्किल के अंदर होता है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 0 होती है, और परिधि पर स्थित होता है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होती है, और बाहर स्थित होता है तो वहां पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और आपसे पूछा जाए कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वहां पर यह नहीं कहा कि कौन से पॉइंट से खींची जाए, या सीधा कहते कि वृत्त की परिधि पर या वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब बात करें इस बाहर वाले पॉइंट की, तो बाहर वाला पॉइंट, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है बाहर पी, यहां पर। ठीक है, यहां से कितनी स्पर्श रेखा ड्रॉ की जा सकती है? यहां से 2 स्पर्श रेखा ड्रॉ की जा सकती है। देखते हैं ड्रॉ करके। ये देखिए, यहां से मैं स्पर्श रेखा ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए, पहली टेंजेंट लाइन ये हो गई, फिर एक और ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए, इसी जगह से यहाँ पॉइंट ये पी है, पी से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने टेंजेंट लाइन 2 ड्रॉ कर दी पॉइंट पी से। ये आपका पॉइंट पी है। तो हम जानते हैं कि पॉइंट पी से जैसे हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ पर ये इसको स्पर्श कर रहा है वर्त को, तो इसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसके बारे में डिटेल से अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं और वापस रिकॉल करवा रहा हूं। देखिए क्या है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। बाहर से 2 स्पर्श रेखा खींचे तो 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए। जैसे इसका नाम ए दे दिया, इसका बी दे दिया। तो हम जानते हैं कि थ्योरम होती है कि बाह्य बिंदु पी से स्पर्श रेखा खींची जाए तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, यानी पी ए बराबर क्या होती है? पी बी होती है। ये ध्यान रखना, ये आपको ध्यान में रखनी है। और हम जानते, एक तो थ्योरम ये थी, दूसरी थ्योरम होती है कि स्पर्श रेखा, कोई भी स्पर्श रेखा है, उस पर सेंटर से स्पर्श बिंदु को मिला दे, तो सेंटर से स्पर्श बिंदु को जब मिलाते हैं तो ये सेंटर से केंद्र से जाने वाली और स्पर्श बिंदु पर मिलने वाली जो रेखा बनी ओ बी, ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये यहाँ पी बी पर लंब होगी। इसी प्रकार यहाँ भी ये ए ओ बी है, पी ए पर क्या होगी? लंब होगी, परपेंडिकुलर होती है। तो ये 2 थ्योरम थी। पहली तो ये जो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, और दूसरा स्पर्श रेखा केंद्र से जाने वाली रेखा जो स्पर्श बिंदु से गुजरती है वहां पर लंब होती है, यानी त्रिज्या पर लंब होती है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है।
अब इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ये एक्सरसाइज 6 नंबर की है, जिसमें एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। तो बड़ा क्वेश्चन जो 3 नंबर का किस टाइप से होते हैं उसके बारे में डिटेल से अपन पढ़ रहे हैं। क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए किसी वर्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। कह रहा है वर्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो सबसे पहले आप एक वर्त ड्रॉ करेंगे और उसके व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। तो मैं यहाँ वर्त ड्रॉ कर रहा हूं। ये मान लीजिए कि मैंने सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये सर्किल का बीच में क्या होगा, सेंटर होगा। अब सर्किल का सेंटर होगा तो इसका व्यास कैसे बनता है, व्यास भी बना लेते हैं। चलो व्यास ड्रॉ करते हैं। तो व्यास हमें पता है कि एक रेडियस का डबल होती है, या केंद्र से जाने वाली सबसे बड़ी जीवा होती है, या केंद्र से जाने वाली कह सकते हैं जीवा होती है। ये आपके क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया, व्यास हो गया, ये व्यास। और यहां पर ये आपकी रेडियस, सॉरी सेंटर हो गया, ओ नाम दे देता हूं उसको। ये डायमीटर हो गया। डायमीटर्स के दो एंड्स ले लेता हूं, एक है ए, एक है बी। तो व्यास ए बी। अब कह रहा है व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो हमें सिरों पर क्या खींचनी है, स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो मैं यहां पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये एक टेंजेंट लाइन होगी। इसी प्रकार एक दूसरी टेंजेंट लाइन और ड्रॉ कर रहा हूं जो इसके सिरों पर ही होनी चाहिए। थोड़ी सी बाहर आ गई। नहीं, सेट बैठ नहीं रहा है, फिर लेता हूं मैं। ये भी बाहर रहेगी। अब स्केल से सीधा लेंगे क्योंकि इसमें मार्कर थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत रहती है। मार्कर से हो गई फिर। कुछ इस तरह से होगी। ये पैरेलल आपको दिख नहीं रही है, वैसे इसको थोड़ा सा इधर घुमाएंगे। तो ये मान लीजिए व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं खींची है। प्योर एकदम सीधी ड्रॉ नहीं बनी है, ये वास्तव में पैरेलल ही होती है। तो ये आप स्केल से जब बनाएंगे तो अपने बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। देखिए ये एक स्पर्श रेखा है जिसका नाम मान लीजिए, इसको देता हूं, जैसे ए बी उसको दे दिया तो इसको पी क्यू आर एस, ये दो स्पर्श रेखा होगी। तो हमें प्रूव करना है कि पी क्यू जो है आर एस के पैरेलल है, समांतर है, पैरेलल सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है, पहले तो प्रूव करने वाले पर्सन में सबसे पहले आपको गिवन जो है वो लिखते हैं। तो गिवन क्या है, सबसे पहले आपको कहा है कि एक वर्त है। अब वर्त है जिसका सेंटर अपने ओ ले लिया, जिसका व्यास क्या है ए बी, जिसके सिरे पर दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू और पी आर है। तो यही लिखते हैं, ओ केंद्र वाले वृत्त के व्यास, डायमीटर जिसको बोलते हैं, ए बी के दोनों सिरों ए तथा बी पर दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू तथा कुछ भी नाम दे सकते हैं अपन अपनी मर्जी से, आर एस है। ये दो क्या है, स्पर्श रेखाएं है। अब गिवन हो गया, सिद्ध करना है या प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर है, यानी पी क्यू, ये समांतर का साइन पैरेलल आर एस, पी क्यू समांतर है आर एस के। फिर प्रूफ, जिसको उपपत्ति बोलते हैं या उत्पत्ति बोलते हैं, है ना।
प्रूफ कैसे करेंगे? अब प्रूफ हम जानते हैं कि अगर कोई दो रेखाएं समांतर होती है, जैसे सपोज कीजिए ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है, और उनके बीच में एक तिर्यक लाइन है, तिरछी रेखा है, ठीक है। और तिरछी रेखा से ये अगर समांतर होती है, ये जैसे ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो ये दोनों अगर रेखा समांतर है और एक तिर्यक रेखा होती है, तो यहां से ये जो एंगल बनते हैं, ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे इस एंगल का मान लीजिए नाम 1 नंबर है, इसका 2 नंबर है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो एंगल 1 बराबर क्या होगा, एंगल 2 होगा। ये एक थ्योरम होती है, ठीक है। इसका उल्टा अगर देखें, क्या कि अगर मान लीजिए इन दोनों को पैरेलल बताना है, तो अगर ये दोनों पैरेलल बताना है, तो अगर हमें पता है कि ये दो रेखाएं हैं मान लीजिए, और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, और तिर्यक रेखा से बनने वाले ये दो कोण 1 और 2, जिसको एकांतर या अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, अगर ये कोण बराबर है तो वो रेखा भी क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यही चीज करेंगे, जब पैरेलल सिद्ध करनी है तो अल्टरनेट एंगल अपने को, एकांतर कोण जो है 1 नंबर और 2 नंबर, ये हमें बराबर सिद्ध करना है। और बराबर जैसे पता चल गया तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये चीज अपने को देखनी है। तो यही चीज देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि पैरेलल सिद्ध करनी है। और हम जानते हैं थ्योरम से, क्या जानते हैं कि यदि किसी स्पर्श रेखा, जैसे ये स्पर्श रेखा PQ के स्पर्श बिंदु A से अगर सेंटर को आप मिला रहे हो, मतलब ये त्रिज्या इस पर क्या होती है, लंब होती है, हम जानते हैं ये क्या होती है, लंब। इसका मतलब ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो ये देखिए एक लाइन ये थी, दूसरी लाइन RS है, दोनों के बीच अल्टरनेट एंगल की बात करें तो ये एक जो 90 डिग्री है वो, और क्योंकि RS भी एक क्या है, स्पर्श रेखा है, और स्पर्श से बिंदु O B से O को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या इस पर लंब होती है, मतलब ऊपर वाला कोण 90 है तो नीचे वाला भी कोण कितना होगा, ये 90 होगा। तो आप यहां स्पष्ट देख पा रहे हैं कि एंगल OAP 90 डिग्री है, एंगल OBS ये भी 90 डिग्री है, और जो कि दो रेखाओं के बीच तिर्यक लाइन खींची गई है जो AB है, उसके एकांतर कोण है, और एकांतर कोण 90-90 बराबर है, इस वजह से PQ RS के क्या होगी, बराबर होगी। सेम इसी प्रकार जैसे ये आपने एंगल 90-90 एकांतर बताए हैं, तो इसके ऊपर वाला और ये नीचे वाला एंगल भी एकांतर बता के भी बता सकते थे। तो यहां सबसे पहले उत्पत्ति में क्या लेते हैं, ये थ्योरम लिखते हैं। पहले तो हम जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, या कह सकते हैं केंद्र O से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या केंद्र O से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा, या इसका नाम त्रिज्या भी बोल सकते हैं, क्योंकि O से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो ये क्या होती है, त्रिज्या। त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, ये एक थ्योरम है ना, इसको अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये लंबवत होती है तो आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए ये लंबवत है, तो अब यहां से ये एंगल 90 डिग्री और ये भी एंगल 90 डिग्री, अतः कोण, इसका नाम अगर देंगे 90 का तो OAB भी दे सकते हैं, OAP भी दे सकते हैं, PAO भी दे सकते हैं, जो मर जाए। तो एंगल OAP इक्वल टू 90 डिग्री, और दूसरा एंगल OBS, क्योंकि हमें एकांतर वाले लेने हैं, बाकी लेने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से क्या बना, OAP बराबर हो गया OBS बराबर 90 डिग्री। ये हो गया, ये 90 डिग्री किस वजह से हुआ, इस थ्योरम की वजह से, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, दो रेखाओं क्या क्या है, PQ तथा RS के मध्य त्रियक रेखा AB है, जिसके एकांतर कोण, अल्टरनेटिव एकांतर कोण OAP बराबर है OBS,
ये देखिए 90 डिग्री है। तो अतः हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि जो पी क्यू है वो आर एस के क्या है, समांतर है। अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं तो वहां पर जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती है, समांतर होती है। तो ये इस प्रकार से बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, इसको प्रूव करना था। अच्छा क्वेश्चन है, 2 या 3 नंबर में ये आ सकता है, 2 या 3 नंबर में आ सकता है। या यूं भी पूछा जा सकता है 1 नंबर में, क्या पूछा जा सकता है, ऑप्शन वाला एमसीक्यू में है ना। एमसीक्यू में क्या पूछा जा सकता है, किसी वर्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं। ऑप्शन ए लंबवत, ऑप्शन बी समांतर, ऑप्शन डी या सी जो 3 नंबर ऑप्शन है वो कह सकता है संपाती, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो वर्त के व्यास पे सिरों पे खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। Two concentric circles are of radii 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो सेकेंद्रीय वर्त हैं, दो कैसे वर्त है, सेकेंद्रीय वर्त, मतलब कि दो वर्त जिनका केंद्र सेम है, कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक वर्त जो है वो बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। क्या कह रहा है कि बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वर्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। तो ये देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल। तो बड़ा जो वर्त है उसकी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, विच जो टचेस द स्मॉलर सर्किल, जो स्मॉलर सर्किल को क्या करती हो, टच करती हो। तो पहले दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाता हूं यहाँ पे, फिर उसके बाद इसको करते हैं अपन। ये एक सर्किल बनाया, फिर एक और ड्रॉ करते हैं, दोनों का केंद्र सेम रहेगा, ये ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा, 1 मिनट, ये हो गया, और ये इसका सेंटर हो गया। ये दोनों का सेंटर यही काम करेगा, ये दोनों का सेंटर वही है, ठीक है। तो दो वर्त बना दिए मैंने, जो क्या है, सेकेंद्रीय वर्त है। एक की त्रिज्या 5 है और दूसरे की त्रिज्या 3 है। तो हमें साफ पता चल रहा है कि बड़े वाले वर्त की 5 होगी और छोटे वाले की 3 है। क्या कह रहे हैं, देखिए बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब बड़े वर्त की जीवा खींचनी है, कोर्ड खींचनी है, छोटे वर्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। तो एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है जो छोटे वर्त को टच करे और बड़े वर्त की जीवा हो। तो ये देखिए मैं यहां से जीवा खींच रहा हूं, उसकी थोड़ी बाहर आ गई लाइन। ओ शिट, 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम दे। इस जीवा को पूरा बनाते हैं पहले। मार्कर टेढ़ा कैसे जा रहा है, फिर वहीं से हो रहा है। चलो इसको करते हैं, ये लीजिए, ये यहाँ से आगे
ये एक मैंने बड़े वर्त की जीवा खींच दी जिसका नाम आप दे सकते हैं ए बी। बड़े वर्त की जीवा जो छोटे वर्त को टच कर रही है, इस टच वाले पॉइंट को आप नाम दे सकते हैं पी। और क्योंकि यहाँ ओ से इसको, ये ओ इसका सेंटर है, इसको इससे मिलाएंगे तो ये इस पे लंब हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, दो सेकेंडरी वर्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है। अब ये छोटे वर्त को क्या करती है, स्पर्श करती है ए बी, और बड़े वर्त की क्या है, जीवा है। तो हमें बताना है इस जीवा की लंबाई ए बी का मान बताना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले ओपी को मिलाना है, ओपी को क्या करना है, मिलाना है। उसके बाद ओ ओ एओ को या ओबी को, इनको भी मिला सकते हो आप। तो दोनों में से ए को कोई को मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है बाकी। ठीक है, इसी प्रकार ओबी को भी आप मिला सकते हो, चाहो तो मिला दो भले। तो हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, हमें क्या ज्ञात करनी है, ए बी। अब ए बी के दो टुकड़े दिख रहे हैं आपको, ए पी और पी बी। तो ए बी कब निकलेगा, जब ए पी और पी बी ज्ञात होगा। तो यहाँ इस त्रिभुज से एक त्रिभुज ले लो, दोनों में से कोई भी एक। तो एक त्रिभुज लेता हूं मैं, जैसे ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं, ए ओ पी, ये त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में हमें पता है ओपी रेडियस है, और रेडियस स्पर्शरेखा पे लंबवत होती है, क्योंकि ए बी स्पर्शरेखा है। तो ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसे अपन सोल्व करेंगे। क्योंकि अपने को दिया है बड़े वर्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, तो बड़े वर्त की त्रिज्या यहाँ पे ओ से लेकर ए तक ये कितनी हो गई, 5 सीएम। और छोटे वर्त की त्रिज्या ओपी जो है वो छोटे वर्त की त्रिज्या का काम करेगी, क्योंकि ये देखिए सर्किल है, इसमें ओपी क्या है, रेडियस है, तो ये 3 सेंटीमीटर है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा पता हो, तीसरी भुजा निकालने के लिए अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले में यहाँ आप लिखो तो लिख दो, क्या लिख दो कि ओ वृत्त का केंद्र या ओ वृत्त वाले, या ओ केंद्र वाले वृत्त नहीं, सॉरी, ओ केंद्र वाले सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, कोमा ओ पी बराबर 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, सिंस चूंकि ओ पी लंब है ए बी पर, अतः त्रिभुज ए ओ पी समकोण है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब जब भी 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण हो गया 5, 5 का स्क्वायर बराबर आधार ए पी हो गया, प्लस लंब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर लिखते हैं 25 बराबर ए पी स्क्वायर का ए पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 लेफ्ट साइड में जाएंगे तो 25 माइनस 9 बराबर ए पी स्क्वायर। तो 25 में से 9 गए, 16 बचे ए पी स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे, सामने स्क्वायर रूट लगेगा, और 16 का रूट कितना होता है, 4। तो ए पी बराबर आ गया 4। क्योंकि ए पी 4 आया है तो ये 4 सेमी है, तो ये पी बी भी कितना होगा, 4 सेमी होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः ए बी बराबर ए पी प्लस पी बी। तो इसे अपन लिख देंगे इसी प्रकार, पी बी बराबर ये भी कितना होगा, 4 सेमी होगा। तो 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8 सेमी। तो उस जीवा की लंबाई जो छोटे वर्त की स्पर्शरेखा है कितनी हो जाएगी, 8 सेमी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या गया देखिए, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये देखिए एक चित्र बना रखा है, ओ सेंटर है,
पीए और पीबी दो टेंजेंट लाइन है, स्पर्शरेखाएं पीए और पीबी। सिद्ध करो ए ओ बी पी, ये जो एक क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, ओ ए ओ बी पी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब प्रश्न उठता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिनके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री को मतलब कहते हैं संपूरक। क्या बोलते हैं? संपूरक। मतलब सम्मुख कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं, या सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इस प्रश्न को पढ़ते हैं कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। अब ये प्रश्न और ये मिलता जुलता है। क्या कह रहा है इसमें कि बाह्य बिंदु से, जैसे ये वाला चित्र है, बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं P और P भी खींची गई है। इसमें ये प्रूव करवा रहे हैं कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण मतलब ये वाला कोण और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ए ओ है, ओ बी है, तो केंद्र पर कोण ये बन रहा है। तो ये कोण एक दूसरे के संपूरक होता है, मतलब इन दोनों का योग क्या होता है? 180 होता है, यानी पी वाला और ओ वाला इन कोणों का योग 180 है। और यहाँ चक्रीय चतुर्भुज में भी क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज में होता है समूह कोणों का योग 180, मतलब पी में ओ जोड़े तो 180 और साथ में ए में बी जोड़े तो भी 180। तो दोनों एक जैसे इक्वेशन है। अब इसको सोल्व कैसे करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपन ये इसको सोल्व करते हैं छठे को, फिर ये अपना आप इसका आंसर है। तो छठे में ये आपको डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में अपन जानते हैं कि ये हमें सिद्ध करना है कि चक्रीय चतुर्भुज है। तो इस डायग्राम में चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए सबसे पहले दिया क्या है वो लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है? ये सेम टू सेम लिखो। ओ केंद्र, ओ वृत्त का केंद्र है, पी ए तथा पी बी स्पर्श रेखा है। तो दिया में वो सेम टू सेम लिखो। ओ वृत्त का केंद्र है तथा पी ए व पी बी स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, सिद्ध करो। तो ये सिद्ध करना है, उसमें आ जाएगा। सिद्ध करना है ए ओ बी पी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज है अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात इसका मतलब वो भी अपन लिख देते हैं। अर्थात ये सिद्ध करना है आपको कि समूह कोणों का योग 180 सिद्ध करना है। मतलब इस चतुर्भुज के समूह कोण कौन है? P के समूह O है, मतलब कोण P का मान नाम क्या लिखेंगे? ए पी बी, ए पी बी प्लस कोण एक और बचा है, कौन सा? इसके सामने वाला O, तो ए ओ बी, ए ओ बी बराबर 180 डिग्री तथा क्योंकि चार कोण होते हैं तो समूह वाले दो जोड़े बन जाते हैं, तो एक जोड़ा तो ये हो गया, दूसरा जोड़ा ए के समूह ए के सामने बी है, तो कोण ए का नाम ओ ए पी प्लस कोण बी का नाम ओ बी पी बराबर 180 डिग्री। ये सिद्ध करना है, ये आपको प्रूव करना है। और चूंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा केंद्र O से मिलाने वाले स्पर्श बिंदु को, यानी त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो ये 90 डिग्री अपने को सीधा पता है और ये 90 डिग्री अपने को सीधा पता है। तो यहाँ से A और B को जोड़ने पर सीधा ये तो 180 डिग्री हो गया। अब बचा 180 डिग्री, इसको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए क्योंकि AOBP एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग 100, चारों कोणों का योग 360 होता है। अब चारों कोणों का योग जब 360 होता है तो दो कोण हमने को डायरेक्ट दिख रहे हैं कि 90 90 180 हो गए, तो बाकी बचे हुए दो कोणों का योग भी कितना होगा? 180। तो ये भी डायरेक्ट सिद्ध हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे वही चीज, क्या लिखेंगे? देखिए प्रूफ में सिद्ध करना है। सिद्ध करना हो गया उत्पत्ति या उपपत्ति। तो हम वही चीज पहले अप्लाई करते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत है, चूंकि स्पर्श बिंदुओं
को मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखाओं पर लंबवत होती हैं, अतः कोण देखिए OAP बराबर 90 डिग्री तथा कोण OBP बराबर 90 डिग्री। हो गया 90 डिग्री। ये अब 90 डिग्री तो इन दोनों का आप जोड़ दो, तो अतः कोण OAP प्लस कोण OBP बराबर 90 प्लस 90, तो इन दोनों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। ये एक नंबर हो गया। उसके बाद चूंकि हम जानते हैं कि ये पूरा जो चतुर्भुज है AOBP, हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 होता है। तो चतुर्भुज AOBP में चारों कोणों के नाम लिखता हूं। कोण सबसे पहले ए का लिखता हूं, तो OAP प्लस फिर सेंटर O वाले का लिख देता हूं AOB प्लस उसके बाद B का लिखता हूं OBP प्लस P वाले कोण का लिखता हूं APB बराबर 180, सॉरी चारों कोणों का योग 360। ठीक है। और चूंकि A और B जो है कोण OAP OBP ये तो कितने कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो OAP ये 90 डिग्री प्लस AOB पड़ा रहने दो सेंटर वाला कोण प्लस OBP ये भी कितने डिग्री? 90 डिग्री। APB त्रिज्याओं स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण है 360। 90 90 180, तो AOB प्लस APB बराबर 360 माइनस 90 90 180 इधर आया माइनस 180 डिग्री। तो कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण 2। अब क्योंकि समीकरण 1 और 2 समीकरण 1 व 2 से चतुर्भुज AOBP के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है, अतः हम कहेंगे चतुर्भुज AOBP चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज वही होता है जिनके समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इसमें जो प्रूव करना है वो वाला देखो, ये सेम क्वेश्चन ही है। देखिए इसमें क्या प्रूव करवा रहा है कि वर्त के किसी बाह्य बिंदु, जैसे ये वाला सेम ही है, ये वर्त का एक वर्त था। चलो इसका भी ड्रॉ कर देता हूं मैं डायग्राम। ये मान लीजिए एक सर्किल है, इसके बाह्य बिंदु से मैं स्पर्शरेखा ड्रॉ कर रहा हूं, इधर से कर देता हूं आपकी बार। ये पहली स्पर्शरेखा, एक और ड्रॉ करता हूं, ये दूसरी स्पर्शरेखा। ये बाह्य बिंदु P हो गया मान लीजिए, ये इसका सेंटर हो गया O। ठीक है। अब कह रहा है बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण, मतलब ये P, स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण P, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, अब स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। अब स्पर्श बिंदु एक ये A है, एक ये B है।
अब स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी होगा, तो ए बी खींचने की अपने को जरूरत नहीं है। तो इसके द्वारा अगर खींचो तो खींच दो बोले, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ए बी केंद्र पर कौन सा कोण अंतरित करेगी? ये वाला ही तो अंतरित करेगी। ये कोण, ये कोण, कोण रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है। संपूरक मतलब क्या है? दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे के संपर्क कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से अपने को P और O का योग 180 सिद्ध करना है, और P और O का योग 180 सिद्ध करने के लिए हमें ये पता है कि ये कोण पूरा 90 डिग्री है, ये कोण पूरा 90 डिग्री है, और क्योंकि 90 90 180 हो गए, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है जैसे इस क्वेश्चन में किया है। तो 360 में से 90 90 180 ये घटकर ये पीछे 180 बच जाएगा। यहाँ तक सोल्व करने के बाद अपन कह देंगे कि एक दूसरे के संपूरक कोण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है दोनों में। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। पहले इसको प्रूव करते हैं, फिर उसके बाद इसको देखते हैं। क्या कह रहे हैं? एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल। एक वृत्त की परिधि पर क्या खींचा गया है? एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। वृत्त की परिधि है, उस पर एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। अब वृत्त की परिधि पर चतुर्भुज खींचा गया है तो वो वृत्त की परिधि को क्या करेगा? क्योंकि चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं तो चारों भुजाएं वो टच करेगी तो वो चारों भुजाएं स्पर्शिका का काम करेगी। तो हमें सिद्ध करना है चतुर्भुज की भुजा AB और CD का योग जो है AD और BC के बराबर है। तो पहले ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले गिवन दिया है, क्या दिया है? इसमें दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD है जो इस वृत्त की परिधि पर खींचा गया है ना, या कह सकते हैं वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है जो वृत्त को टच करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, तो यहाँ जो दिया है क्या लिख देते हैं? वृत्त के परिगत, ऐसे भी लिख सकते हैं, चतुर्भुज ABCD है जिसकी भुजाएं AB BC CD AD वृत्त को स्पर्श करती है। सिद्ध करना है, और परिगत लिख दिया तो इसका मतलब है उसके चारों ओर खींचा गया वृत्त जो स्पर्श करता हो ना। सिद्ध करना है, प्रूव दैट, क्या करना है? AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। उत्पत्ति, अब उत्पत्ति में हम जानते हैं कि क्योंकि भुजा AB BC CD और DA स्पर्श रेखाएं हैं, तो यहां पर देखा जाए कि O जो है क्या है? वृत्त के बाहर है कि नहीं है? पॉइंट A जो है, पॉइंट A वृत्त के बाहर है, पॉइंट B भी वृत्त के बाहर है, पॉइंट C भी वृत्त के बाहर है और D भी बाहर है। और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां क्या होती है? बराबर होती है। मतलब A से P तक का मान A से S तक के मान के बराबर होगा। ये मान जो है AP AS के क्या होगा? बराबर। क्यों होगा? क्योंकि ये थ्योरम है। थ्योरम क्या है? किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है या समान होती है। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो पॉइंट A की बात करें तो A से स्पर्श रेखा AP, A से AS, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। ठीक है, AB और CD, तो AB के दो टुकड़े कौन कौन से हैं? एक तो है AP और एक है PB। अगर AP में PB जोड़ूं तो AB बन जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले पॉइंट A से चलते हैं। तो A से लेफ्ट साइड में अपने को AB बनाना है, तो लेफ्ट साइड में अपने को रखना है AP,
और ए एस को राइट साइड में कर देना क्योंकि ए एस ए डी का टुकड़ा है। तो ए एस बराबर ए पी लिखो चाहे ए पी बराबर ए एस लिखो, तो एक ही बात है, अपन लेफ्ट साइड में ए पी को लिखेंगे ताकि सुविधा रहे। तो ए पी बराबर ए एस, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। फिर इसी प्रकार पॉइंट बी पे चलते हैं। तो बी से बी पी बराबर बी क्यू होगा क्योंकि ये वाई बिंदु है, वाई बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बी पी और बी क्यू बराबर होगी। तो बी पी और बी क्यू बराबर होगी तो ये साइड जो है इसके बराबर होगी, तो इसके बराबर होगी तो यहां से बी पी और बी क्यू लिखेंगे। तो बी क्यू बराबर बी पी लिखने के बजाय हम लिखेंगे बी पी बराबर बी क्यू, ताकि इस ए पी में बी पी जुड़ सके डायरेक्ट समीकरण से। तो बी पी बराबर हो गया बी क्यू, ये समीकरण नंबर हो गई 2। एक मिनट, हाँ बढ़ते हैं आगे, वापस आते हैं उसी टॉपिक में। देखिए क्या बोला है, AP बराबर AS हो गया, BP बराबर BQ हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए C पॉइंट पे चलते हैं। तो CR जो है ये वाली साइड CQ के क्या होगी बराबर होगी। तो यहाँ CR बराबर CQ ले या CQ बराबर CR ले, बात तो एक ही, लेकिन पहले किसको लिखें, पहले देखिए क्योंकि AB में अब कौन जुड़ रहा है, CD जुड़ रहा है। तो क्योंकि लेफ्ट साइड से इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो AB बनेगा, तो अब हमें जरूरत है CD की, तो पहले CR लेते हैं ना। CR बराबर क्या हो जाएगा CQ, ये समीकरण नंबर होगी 3। फिर एक और पॉइंट बचा है डी से देख लेते हैं, ये इसके बराबर। तो ds बराबर dr लिखो चाहे dr बराबर ds लिखो, तो क्योंकि CD का टुकड़ा dr है तो पहले dr लिखते हैं, dr बराबर ds, ये समीकरण नंबर 4। अब क्या कर दो, क्योंकि हमें AB बनाने के लिए AP और BP को जोड़ना है, CD बनाने के लिए CR और DR को जोड़ना है, तो चारों समीकरणों को आपस में जोड़ दो। तो यहां से चारों को जोड़ देता हूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और हमने इसी प्रकार से लिखा है कि लेफ्ट साइड में AB प्लस CD बन जाए। तो जोड़ेंगे तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, लेफ्ट साइड में ये होगा, राइट साइड में AS प्लस PQ प्लस PQ कहां से आया, BP बराबर है BQ, देखिए BP बराबर है BQ, ये BQ है, ठीक है, PQ नहीं है BQ, तो यहाँ BQ होगा, BQ प्लस CQ प्लस DS, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए AP ये टुकड़ा, PB या BP ये टुकड़ा, अब दोनों को जोड़ूंगा तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या बनेगा, AB प्लस CR और DR को जोड़े, CR ये वाला टुकड़ा, DR ये टुकड़ा, दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा DC या CD, तो CD लिख दो इसको। बराबर देखिए AS कौन सा टुकड़ा है, देखिए AS ये वाला टुकड़ा, AS में क्या जोड़ें DS, तब AD बन जाए, तो AS में DS जोड़े, तो इन दोनों को जोड़े, तो AS प्लस DS क्या बनेगा AD बन जाएगा, प्लस BQ में CQ जोड़े, BQ ये, और इसमें CQ जोड़े, तो BQ में CQ जोड़े तो BC बन जाता है। तो देखिए AS में DS जोड़ा तो AD, और BQ में CS जोड़े, BQ में CQ जोड़ेंगे तो BC, तो और ये हमें सिद्ध करना था। तो AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये प्रूव हो गया। बिल्कुल सिंपल सा है, थोड़ा सा बस सावधानी आपको रखनी है, तो इस प्रकार से इसको सिद्ध करना था। अब ये जो क्वेश्चन है मैंने इसके साथ क्यों लिया है, क्योंकि ये मिलता जुलता क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता कैसे है, देखिए इसमें कहा है सिद्ध कीजिए किसी वर्ग के परिगत समांतर चतुर्भुज।
अब वर्त के चारों ओर, परिगत मतलब चारों ओर जो वर्त को छूता हो समांतर चतुर्भुज खींचना है कि वह समचतुर्भुज होता है। यानी एक पैरेललोग्राम अगर वर्त के चारों ओर खींचा है तो वो क्या होता है, एक रोम्बस होता है। तो ये तो एक सिंपल चतुर्भुज था, अब इसकी जगह एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने से पहले मैं इसका डायग्राम लेता हूं, एक सर्किल लेता हूं। जैसे ये सर्किल ले लिया, अब इसके साइड में एक पैरेललोग्राम मेरे को ड्रॉ करना है। देखिए इसको मैं करता हूं, ये एक मान लीजिए पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ किया है इसके चारों ओर, ठीक है। तो एक सर्किल था, उस सर्किल के साइड में एक पैरेललोग्राम मैंने समांतर चतुर्भुज बना दिया। जो समांतर चतुर्भुज क्या कर रहा है, टच कर रहा है सब को, है ना। तो हमें क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है कि ये समचतुर्भुज है। तो इस पैरेललोग्राम का अगर नाम दे, तो नाम अगर इसको दे तो नाम उसी प्रकार दे देता हूं, ए बी सी डी, सेम ये। अब इसमें क्योंकि ये चारों भुजाएं अलग अलग जगह टच कर रही हैं, तो पहले वाले का ए बी जो टच कर रही है उसको नाम दे देता हूं पी, इसको दे देता हूं क्यू, इसको दे देता हूं आर, और इसको दे देता हूं एस। सेम ये वाला ही हो गया, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज तो था, उसको सिद्ध करना है कि ये सम है। तो हम जानते हैं, इस क्वेश्चन से हमने क्या प्रूव किया है कि अगर इस प्रकार के वर्त के चारों ओर एक चतुर्भुज बन जाए तो चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का योग आपस में बराबर होता है। देखिए ए बी के सम्मुख डी सी, इसी प्रकार बी सी के सम्मुख ए डी, तो ए बी प्लस डी सी बराबर होता है बी सी प्लस ए डी। ये जो है ये देखिए, ये हमने सिद्ध किया है, ये अभी सिद्ध किया है, ये वाला क्वेश्चन। अब इतना तो अपने को करना ही है कि ए बी में डी सी जोड़ेंगे और बी सी में ए डी जोड़ेंगे और दोनों बराबर बताना है पहले तो ये। और बराबर बताने के बाद हमें पता है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में क्योंकि ए बी डी सी के बराबर होती है, तो ए बी डी सी के बराबर होती है, तो ए बी प्लस सी डी को आप 2 ए बी लिख देंगे। और इसी प्रकार ए डी जो है ए डी बी सी के बराबर होती है, तो इसको 2 बी सी भी लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट के ए बी बराबर बी सी। और क्योंकि सम चतुर्भुज में क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी हो जाएगा। तो यहां सबसे पहले दिया हुआ है, मैं लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, जो जिसकी भुजाएं सेम टू सेम वही काम है, जिसकी भुजाएं ए बी कोमा बी सी कोमा सी डी कोमा ए डी वृत्त को क्रमशः पी कोमा क्यू कोमा आर तथा एस पर स्पर्श करती है। क्लियर, सिद्ध करना है ए बी सी डी सम चतुर्भुज है। जो वर्त के परिगत चतुर्भुज बनाया था समांतर चतुर्भुज, उसको सिद्ध करना है सम चतुर्भुज है। अर्थात हमें सिद्ध करना है चारों भुजाएं बराबर, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, या डी ए जो लिखना चाहो, ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखा जाए कि उत्पत्ति में हमें ये पहले तो ये सिद्ध करना है सेम टू सेम, ये वाला ए बी प्लस सी डी ये जोड़ के देखना है। तो ये सेम प्रोसेस करना है, सेम प्रोसेस यहां से लेकर यहां तक, ये उत्पत्ति में ये यहां से लेकर यहां तक सेम प्रोसेस करना है।
और ये खुद करना है ना, सेम टू सेम ये छापना है। तो यहाँ से क्या प्रूव होगा, ए बी प्लस सी डी बराबर आ जाएगा ए डी प्लस बी सी। ये समीकरण 1 दे देंगे यहाँ तक करके, ये सेम टू सेम। उसके बाद क्या है, चूंकि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, अतः ए बी के सामने वाली भुजा सी डी बराबर होगी और बी सी के सामने वाली भुजा डी ए के बराबर या ए डी के बराबर होगी। तो ये समीकरण 1 में मान रखते हैं। तो समीकरण 1 से ए बी का ए बी पढ़ा रहने दो, सी डी की जगह आप ए बी लिख सकते हो बराबर ए डी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, बी सी, और बी सी का बी सी, कोई भी एक चेंज करना आपको। तो 2ab बराबर 2bc, 2 से 2 हट जाएगा, ab बराबर क्या आ जाएगा, bc। अब ab बराबर bc आ गया। इसी प्रकार या इसी प्रकार क्या, इससे भी अपन देख सकते हैं, ab बराबर bc है तो ab बराबर cd है, तो bc बराबर cd होगा, bc बराबर ad है तो ये सब ad के बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार ab बराबर bc बराबर cd बराबर ad हो जाएगा। अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो ये इस तरह के आपको सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, किसी वर्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो एक चतुर्भुज के एक वर्त के परिगत चतुर्भुज बनाना है, तो सेम वैसे चित्र बनेगा जो अभी था। ये एक वर्त ड्रॉ किया है, इसके परिगत एक चतुर्भुज बनाता हूं मैं, कैसा भी चतुर्भुज हो सकता है वो। चलो एक चतुर्भुज लेता हूं मैं, ये एक चतुर्भुज ड्रॉ किया मैंने। ओके, अब देखिए एक वर्त के परिगत मैंने चतुर्भुज बना लिया, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। वर्त के परिगत एक चतुर्भुज है जिसका नाम है ए बी सी डी। ये कह रहे हैं चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर, तो केंद्र इसका सेंटर मानता हूं ये यहां पर, ठीक है। केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है, तो आम ए बी के सामने क्या है, सी डी, तो ए बी के द्वारा बनाए गए कोण केंद्र पर, इसको मिलाता हूं, ये यहां से मिलेगी, ठीक है, और इसको बी से मिलाता हूं, तो ए बी के द्वारा बनाए गए कोण ये वाला, ठीक है। इसी प्रकार इसके सामने की भुजा क्या है, सी डी, तो इसके द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण ये वाला कोण। ये हमें सिद्ध करना है, इन दोनों का जोड़ जो है 180 डिग्री है। इसी प्रकार सी डी बी सी और ए डी है, इनका योग भी 180। इसी प्रकार ये बी सी के द्वारा कोण बनाया गया, ये ए डी के द्वारा बनाए गए कोण, इनका योग 180 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहां दिया है, क्या दिया है, केंद्र का नाम आप लिखो तो लिख दो भलाई, ओ, इसमें ओ नाम दे देना केंद्र को, ठीक है। इसको हटा रहा हूं यहां से, ओके, चलो पढ़ा रहने देते हैं एक बार। ओ ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत चतुर्भुज ए बी सी डी है, जिसकी भुजाएं सेम टू सेम करना है, इसको नाम दे देता हूं पी क्यू आर, जिसकी भुजाएं ए बी बी सी सी डी और ए डी वृत्त को क्रमशः पी
कोमा क्यू कोमा आर तथा एस पर स्पर्श करती है। क्लियर? अब स्पर्श करती हैं तो अपने को क्या करना आगे? अब जैसे जहां स्पर्श कर रही है वो चीज अप्लाई करनी है। अब क्योंकि ये कोण बताना है, अब इस कोण को बताने से पहले मैं क्या कर देता हूं, इसको मिलाता हूं, पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को मिलाता हूं। ओ को, इस कोण को दो टुकड़े करता हूं, ओ को पी से मिलाया, ओ को क्यू से मिलाया, ओ को इससे मिलाया, आर एस है ना, पी क्यू आर ये था और एस ये है, और इस एस को भी ओ से मिला देता हूँ। ये लिखता हूँ पहले, सिद्ध करना लिख देते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? वही चीज, इसके नंबर देता हूँ पहले, या एक लिख देता हूँ, ए ओ बी, इसके समूह कोण, समूह क्या है इसका, ए बी और सी डी से बनने वाले कोण, तो ए बी से बनने वाला कोण तो हो गया सी डी से सी ओ डी बराबर 180 डिग्री, तथा कोण बी सी से बनने वाला बी ओ सी और बी सी के सम्मुख हो जाए ए डी, तो ए डी से ए ओ डी बराबर 180, ये सिद्ध करना है। अब इसके कुछ नंबरिंग देता हूं मैं, इसको देता हूं नंबर 1 2 3 4, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर कोण, ये 7 नंबर कोण, ये 8 कोण, बीच में 8 कोण हो गए। तो ए बी किससे बनकर बना हुआ है? 1 और 2 से, तो इसको लिख सकता हूँ यहाँ करके, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस सी ओ डी किससे बना हुआ है? 5 और 6 से, कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री, तथा बी सी किससे बनकर बना हुआ है? बी ओ सी 3 और 4 से, तो कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस ए ओ डी किससे मिलकर बना हुआ है? 7 और 8 से, तो 7 प्लस कोण 8 बराबर 180, ये सिद्ध करना है आपको। ये ऊपर वाला करो और चाहिए करो। इसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी है, रचना करनी है। रचना में आपने क्या किया था कि किसको मिलाया था? ओ को पी से, बी से, क्यू आर से मिलाया। केंद्र ओ को स्पर्श बिंदुओं P, Q, R तथा S से मिला दिया या मिलाया, ये रचना की थी हमने। ये इसमें मेंशन नहीं किया हुआ था, रचना करके हमने नंबर कोण दिए थे। उत्पत्ति। अब यहाँ छोटा सा एक चीज आपको समझना है। क्या समझना है कि देखिए, इसको अलग पेज पे समझते हैं अपन। इस छोटी सी चीज को समझने के लिए थोड़ा टाइम जरूर लूंगा मैं। जैसे एक ये सर्किल है, ठीक है, इस सर्किल का ये सेंटर हो गया, ठीक है। इस सर्किल पर दो स्पर्शरेखाएं खींचता हूं मैं, इसे यहां से स्पर्शरेखा खींच रहा हूं मैं, यहां से खींच देता हूं। समझना इसको अच्छे से। ये हो गई, एक और ड्रॉ करता हूं, उससे थोड़ा अलग है लेकिन आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। ये मान लीजिए P है आपका, ये O है। अब हमें पता है कि ये जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये एंगल भी कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री। अगर इसको मैं सेंटर को इससे मिला देता हूं O से, अब जो यहां से ये कोण बने हैं, देखिए ये दो त्रिभुज बने हैं और दोनों त्रिभुज जो होते हैं सर्वांग सम होते हैं, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहां से ये जो एंगल है ये वाला जितना होगा उतना ये होगा। और इसी प्रकार जब अंदर की बात करें तो इस बाह्य बिंदु P के कारण ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल O वाला, इस O वाले के क्या होगा? बराबर होगा। क्योंकि ये दोनों को दोनों कौन से त्रिभुज हैं? सर्वांग सम त्रिभुज हैं, तो ये संगत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और एक कोण त्रिभुज का बचा हुआ है जो 90 डिग्री आपस में सामने बराबर होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ये अगर एक नंबर है और ये 2 नंबर है तो कोण 1 बराबर क्या होगा? कोण 2 होगा। तो इसी चीज को मैं समझाने के लिए, क्यों है? क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है। एक नंबर ये त्रिभुज और दूसरा ये त्रिभुज,
दोनों सर्वांग सम है। सर्वांग सम आप प्रूव करते हैं किसमें, आप जब ये थ्योरम प्रूव करते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो उसमें अपन एक तो ये कॉमन साइड हो जाती है और एक रेडियस हो जाती है और एक राइट एंगल ट्राइंगल RHS से अपन सर्वांग सम प्रूव करते हैं। तो प्रूव अपन इसमें नहीं देखेंगे, एक थ्योरम हमने प्रूव किया उसमें है ये चीज। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। अब इस पे देखिए, अब ये देखिए एक स्पर्श रेखा AP और स्पर्श रेखा AS, इससे त्रिभुज बना AOP ये वाला, और एक बना AOS वाला। तो यहां से अंदर कोण कौन से बने, क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज होंगे, तो कोण 1 बराबर कोण होगा 8। तो यहां से लिखते हैं चूंकि त्रिभुज AOP सर्वांग समय त्रिभुज AOS के, ये आप लिखो तो लिख दो, नहीं तो जरूरत नहीं, इसलिए कोण 1 जो है वो कोण 8 के बराबर होगा। इसी प्रकार और कौन सा कोण, सारे कोण लिखेंगे, कोण 1 बराबर 8 होगा, और B बिंदु से चलेंगे तो BPO ये सर्वांग सम होगा इसके, तो कोण भी 2 बराबर होगा कोण 3 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के। ये ऊपर ही लिख देता हूं मैं, यही कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के। इसी प्रकार अगला C पर चलते हैं तो 4 बराबर होगा 5 के, और D पे चलते हैं तो कोण 6 बराबर होगा कोण 7 के। ये RHS सर्वांग समता लगती है, ठीक है, तो इसको नंबर देते हैं 1। अब क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों ओर जितने भी कोण बनते हैं उन सब का योग 360 डिग्री होता है, तो पॉइंट O के अंदर से चारों ओर जितने भी कोण बनते हैं उनका योग, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8, 8 कोण थे, इन सब का जोड़ कितना होगा 360। क्यों है, एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहां से अपने को प्रूव करना है 1 2 5 6 जोड़ना है, पहले ये प्रूव करते हैं। तो 1 2 5 6 इनको तो वैसे वैसे रखना है, बाकी 3 4 और 7 8 को हटाना है, 3 को हटाना है, 4 को हटाना है, 7 को हटाना है, 8 को हटाना है। अब 3 किससे हटेगा, देखिए 3 किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो 3 की जगह मैं 2 लिख सकता हूं, या कोण 1 वैसे वैसे, कोण 2 वैसे वैसे, 3 की जगह कोण क्या लिख सकता हूं 2, समीकरण 1 से देखिए 3 बराबर 2 है, प्लस कोण 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कोण 4 की जगह 5 लिख सकता हूं, कोण 5 प्लस ऑलरेडी कोण 5 पड़ा है, पड़ा रहने दो, कोण 6 पड़ा है, पड़ा रहने दो, कोण 7 को फिर हटा के क्या लिखेंगे कोण 6, ये देखिए, और इसी प्रकार कोण 8 किसके बराबर है, कोण 1 के, ये देखिए, और बराबर सामने कितना है 360 डिग्री। अब देखिए कोण 1 कितनी जगह, 2 जगह, तो 2 कोण 1 हो गए, प्लस 2 कोण 2 हो गया, प्लस कोण 5 भी 2 बार हो गए, और कोण 6 भी 2 बार हो गए, बराबर 360। अब कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है सबसे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 360। अब 2 इधर भाग में चला जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 360 बटा 2, और 360 में जब 2 का भाग देंगे, इसको समीकरण आप 2 भी मान लेना, ठीक है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180। ये एक चीज तो प्रूफ होगी, देखिए कोण 1 2 5 6 का योग 180। अब बचे 3 4 7 8 का 180, तो इसको क्या करता हूं समीकरण 2 में रख देता हूं, एक तो ये हो गया समीकरण 2 से, वापस 1 2 5 6 1 2 5 6 इनकी जगह 180 हो जाएगा,
4 कोणों की जगह प्लस बाकी बचेंगे कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 180, सॉरी 360 है बराबर। अब ये 180 लेफ्ट साइड में चला जाएगा, कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर कितना हो जाएगा, 360 में से 180 घटाएंगे तो 180 आ जाएगा। तो ये एक चीज ये होगी, एक ये होगी, तो यही प्रूव आपको करना था। ठीक है, इस प्रकार से इसको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं इसमें, और फिर इसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सिद्ध करो कि दो सेकेंडरी वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, ये अपने को सिद्ध करनी है। तो दो वृत्त खींचते हैं अपन, ये पहला वृत्त, ये दूसरा वृत्त, दोनों सेकेंडरी वृत्त है, दोनों का केंद्र सेम होगा। अब क्या कह रहे हैं, ऐसा डायग्राम पीछे क्वेश्चन आया था 5 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर बड़ा। तो दो सेकेंडरी वृत्तों के बड़े वृत्त की जीवा, अब बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, अब बड़े वृत्त की जीवा खींचते हैं और छोटे वृत्त को स्पर्श करवाते हैं। चलो मैं हाथ से ड्रॉ करता हूँ, देखिए ये ड्रॉ कर दी। ठीक है, इस प्रकार से, एक मिनट, वापस आते हैं। देखिए, तो ये बड़े वृत्त की क्या होगी जीवा छोटे वृत्त के स्पर्शिका के स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, यानी यहाँ ये स्पर्श बिंदु है तो यहाँ से ये समद्विभाजित होते हैं, मतलब यहाँ से ये दो टुकड़े बराबर होते हैं। तो अपने को करना क्या है, केंद्र O को आप सबसे पहले तो इस जीवा जो AB है उसके किनारों को मिलाएंगे, ये मिला दिया। ठीक है, और इस स्पर्श बिंदु P नाम दे देते हैं, इसको इस P से मिलाएंगे। अब हमें सिद्ध करना है AP बराबर BP। अब हमें ये दो सिद्ध करने, और सिद्ध करने के लिए हमें दो त्रिभुज हैं और दो त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करना है आपको सबसे पहले। तो दिया है क्या, O केंद्रों वाले सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जिसका नाम क्या है AP है, जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। सिद्ध करना है कि ये समद्विभाजित होती है, मतलब AP बराबर PP। रचना यहाँ कुछ कर लेते हैं, रचना क्या की है, केंद्र O को बिंदुओं A, B तथा P से मिलाया। उत्पत्ति, दोनों त्रिभुज ले लो और दोनों को सर्वांग समसिद्ध करो। त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में क्या क्या बराबर है, पहले तो वो लिखो। सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों में
ओ ए बराबर ओ बी, वृत्त की त्रिज्या जो आपस में क्या रहती है, बराबर। और हमें पता है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंबवत होती है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और इसके साथ OP बराबर क्या होगी, OP वो बेनिस्ट हो गई, और एक 90 डिग्री वाला कोण OAP बराबर कोण OPA है ना, P पर 90 डिग्री, OPB बराबर 90 डिग्री, क्योंकि OP जो है लंब है AP पे। तो यहाँ देखिए राइट एंगल हो गया, राइट एंगल के सामने यानी P के सामने OA, P के सामने OP, ये बराबर है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया और ये एक साइड होगी। तो RHS सर्वांग समता से त्रिभुज AOP सर्वांग सम होगा त्रिभुज BOP के। ठीक है, BOP के सर्वांग सम हो गए। अतः सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर होगी, मतलब AP बराबर BP, ये आंसर प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से इसको करना था। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा चला गया, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।